नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी बहुत ही सुंदर और चमत्कारी सोमवार व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पवित्र सोमवार व्रत कथा। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में हर तरफ हरियाली छा गई थी। सुबह के समय खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैरती रहती थी। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी और हर घर से भगवान शिव के भजन सुनाई देते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही संस्कारी लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत इंसान की हर मनोकामना पूरी कर देता है। गौरी के पिता रामदास गांव के किनारे छोटी सी खेती करते थे। बरसों से मेहनत करने के बाद भी उनके घर में गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। कभी फसल सूख जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, तो कभी घर में कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती। लेकिन इन सब के बावजूद गौरी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखती थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का काम करती और फिर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाती थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके लंबे सफेद बाल थे, माथे पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में कमंडल था। गांव के लोग उन्हें बड़े सम्मान से देख रहे थे। साधु सीधे मंदिर पहुंचे और वहां बैठकर ध्यान करने लगे। गौरी भी रोज की तरह मंदिर पहुंची और भगवान शिव की पूजा करने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद साधु ने उसे अपने पास बुलाया। साधु बोले, बेटी, तुम्हारे मन में बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान शिव बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर करेंगे। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत दुख देखे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करोगी तो भगवान शिव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। लेकिन याद रखना, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा सबसे जरूरी होती है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। गौरी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वह पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत करेगी। अगले सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौरी ने स्नान किया। उसने साफ सफेद कपड़े पहने, घर को साफ किया और मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। फिर पूरे मन से शिव चालीसा का पाठ किया। उस दिन गौरी ने कुछ भी नहीं खाया। शाम को उसने मंदिर जाकर भगवान शिव की आरती की और गरीबों को भोजन कराया। उसकी माँ उसे देखकर भावुक हो गई। माँ बोली, बेटी, इतनी छोटी उम्र में तुम इतना कठिन व्रत कर रही हो। गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ, अगर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे गांव में गौरी की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इतनी श्रद्धा शायद ही किसी में हो। लेकिन उसी गांव में धनराज नाम का एक लालची साहूकार भी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन गरीबों पर जुल्म करता था। उसने कई किसानों की जमीन हड़प ली थी। रामदास भी उसके कर्ज में डूबे हुए थे। एक दिन धनराज रामदास के घर आया और गुस्से में बोला, अगर इस महीने तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामदास चिंता में डूब गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। गौरी ने अपने पिता को परेशान देखा तो बोली, पिताजी, चिंता मत कीजिए, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। रामदास बोले, बेटी, केवल भरोसे से पेट नहीं भरता। अब तो लगता है हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गौरी के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उसने और भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम होने लगा और लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। धनराज ने इस मुसीबत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देने लगा। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसी रात गौरी को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाओं से गंगा बह रही थी और आंखों में अपार करुणा थी। भगवान शिव बोले, बेटी गौरी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह गांव के पुराने बरगद के पास जाना, वहां तुम्हें तुम्हारे दुखों का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही गौरी जल्दी से बरगद के पेड़ के पास पहुंची।
वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। गौरी तुरंत घर पहुंची और अपने माता पिता को सारी बात बताई। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। लेकिन गौरी ने कहा, पिताजी, ये धन केवल हमारे लिए नहीं है, गांव के बाकी लोग भी संकट में हैं। उसने उस धन से सबसे पहले धनराज का कर्ज चुकाया, फिर गांव के गरीब लोगों के लिए अनाज खरीदा। गांव वालों ने जब ये देखा तो सब गौरी की प्रशंसा करने लगे। धनराज को ये सब देखकर जलन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब लड़की अचानक इतनी सम्मानित कैसे हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी तरह गौरी को बदनाम करेगा। अगले सोमवार गौरी पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से व्रत कर रही थी। मंदिर में पूजा के समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे क्योंकि महीनों बाद बारिश हुई थी। लोग कहने लगे, यह सब गौरी की भक्ति का फल है। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। लेकिन धनराज के मन की जलन बढ़ती जा रही थी। उसने एक चाल चली। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजकर गौरी के घर के बाहर चोरी का सामान फेंकवा दिया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि गौरी के घर चोरी का सामान मिला है। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोगों ने गौरी पर शक करना शुरू कर दिया। रामदास और उनकी पत्नी रोने लगे, लेकिन गौरी शांत रही। उसने भगवान शिव का नाम लिया और बोली, सच्चाई कभी नहीं हारती। उसी समय गांव में वही वृद्ध साधु फिर से आए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, जिस लड़की ने पूरे गांव की मदद की वो चोरी नहीं कर सकती। फिर साधु ने ध्यान लगाया और बोले, ये सब धनराज की चाल है। साधु की बात सुनते ही धनराज डर गया। उसके आदमियों ने भी सच्चाई कबूल कर ली। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने गौरी से माफी मांगी। धनराज शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गौरी ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको अपनी गलती का पछतावा है तो आज से गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दीजिए। धनराज ने उसी समय वचन दिया कि वो अब कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनेगा। उस दिन के बाद गांव में गौरी का सम्मान और बढ़ गया। लोग उसे भगवान शिव की सच्ची भक्त मानने लगे। लेकिन गौरी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव शिवपुरा में अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी, कुएं पानी से भर गए थे और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान दिखाई देने लगी थी। हर कोई गौरी की भक्ति और उसके अच्छे स्वभाव की चर्चा करता था। लेकिन जहां एक तरफ गांव खुशहाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ गौरी के जीवन में एक नई परीक्षा आने वाली थी। धनराज ने भले ही गांव वालों के सामने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन उसके मन के अंदर अभी भी अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि गांव के लोग अब उससे ज्यादा सम्मान गौरी को देने लगे थे। पहले जहां लोग हर समस्या लेकर उसके पास आते थे, अब हर कोई गौरी की सलाह मानने लगा था। एक शाम धनराज अपनी हवेली में बैठा यही सब सोच रहा था। तभी उसका पुराना मित्र कालूराम वहां आया। कालूराम बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसने धनराज से पूछा, क्या बात है मित्र, आज इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? धनराज गुस्से में बोला, एक गरीब लड़की ने पूरे गांव में मेरा मान कम कर दिया है। लोग अब मुझे नहीं, उसे बड़ा मानने लगे हैं। कालूराम हंसते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पूरा गांव उसी गौरी से नफरत करने लगेगा। धनराज की आंखों में चमक आ गई। उसने कालूराम से कहा, अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। उधर गौरी को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो अपने सोमवार व्रत और भगवान शिव की पूजा में लगी रहती थी। अब तक उसके 8 सोमवार पूरे हो चुके थे। हर सोमवार वह मंदिर में गरीबों को भोजन कराती, शिव चालीसा का पाठ करती और पूरे गांव की भलाई की प्रार्थना करती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर का राजकुमार वीरेंद्र शिकार खेलने के लिए जंगल में आने वाला है। गांव वाले बहुत उत्साहित थे क्योंकि राजकुमार अपनी दयालुता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। अगले दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचा। शिकार करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल बहुत घना था। धीरे धीरे शाम होने लगी और राजकुमार रास्ता भटक गया। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। राजकुमार भीगता हुआ किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो उसी तरफ बढ़ गया। वो झोपड़ी गौरी के परिवार की थी। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक थका हुआ युवक खड़ा था।
उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। गौरी ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, पहले सूखे कपड़े पहन लीजिए। रामदास ने भी उसका आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार ने अपना परिचय दिया तो सब हैरान रह गए। रामदास घबराकर बोले, महाराज, अगर हमें पता होता कि आप राजकुमार हैं तो हम और अच्छी व्यवस्था करते। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, आप लोगों ने जो अपनापन दिया वही सबसे बड़ा सम्मान है। उस रात गौरी ने अपने हाथों से साधारण भोजन बनाया। राजकुमार को पहली बार इतना सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला था। वो गौरी की विनम्रता और संस्कार देखकर बहुत प्रभावित हुआ। अगली सुबह सैनिक राजकुमार को खोजते हुए वहां पहुंच गए। जाने से पहले राजकुमार ने गौरी से कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सहायता की है, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजकुमार वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बार बार गौरी का चेहरा आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार किसी इतनी सच्ची और पवित्र मन वाली लड़की को देखा हो। कुछ दिनों बाद राजमहल से संदेश आया कि राजकुमार वीरेंद्र अपने माता पिता के साथ शिवपुरा गांव आना चाहते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग तैयारियों में जुट गए, लेकिन कालूराम और धनराज ये सब देखकर फिर जलने लगे। कालूराम बोला, अगर राजकुमार का विवाह गौरी से हो गया तो उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। धनराज ने गुस्से में कहा, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कालूराम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर गौरी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि गौरी ने जो धन पाया था वो किसी तंत्र मंत्र की शक्ति से मिला था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग डरने लगे, लेकिन जो लोग गौरी को अच्छी तरह जानते थे उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उधर राजकुमार अपने माता पिता के साथ गांव पहुंचा। पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमार की नजर बार बार गौरी को खोज रही थी। जब उसने गौरी को मंदिर में पूजा करते देखा तो उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। पूजा समाप्त होने के बाद राजकुमार की माता रानी देवयानी ने गौरी से बात की। गौरी की सरलता और संस्कार देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तभी कालूराम ने मौका देखकर रानी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, महारानी, ये लड़की साधारण नहीं है। गांव में इसके बारे में अजीब बातें कही जाती हैं। रानी थोड़ा चिंतित हो गईं। उन्होंने ये बात राजकुमार से कही, लेकिन राजकुमार ने साफ शब्दों में कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से उसकी अच्छाई देखी है। मैं किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करूंगा। उसी रात गौरी मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, भोलेनाथ, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो कृपया मेरी सच्चाई सबके सामने ला दीजिए। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। वहां मौजूद लोगों ने ये दृश्य देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जिसके मन में छल नहीं होता स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं। फिर साधु ने कालूराम की तरफ देखकर कहा, सच बोलो, क्या तुमने झूठी अफवाहें नहीं फैलाई? कालूराम डर गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। आखिरकार उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। गांव वाले गुस्से से भर उठे, लेकिन गौरी ने सबको शांत करते हुए कहा, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे क्षमा कर देना चाहिए। राजकुमार गौरी की यह बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। उसने उसी समय अपने माता पिता से कहा, मैं विवाह करूंगा तो केवल गौरी से। यह सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामदास और उनकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजकुमार वीरेंद्र और गौरी के विवाह की खबर पूरे शिवपुरा गांव में फैल चुकी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे नाच रहे थे और मंदिर में लगातार भगवान शिव की आरती हो रही थी। रामदास को अब ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की गरीबी और दुख के बाद उनके घर में सचमुच खुशियों का सूरज उग आया हो। लेकिन जहां एक ओर खुशियां थीं, वहीं दूसरी ओर किसी की बुरी नजर भी इस सुख पर पड़ चुकी थी। पास के राज्य का मंत्री भैरवनाथ बहुत ही कपटी और महत्वाकांक्षी आदमी था। वो चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह राजकुमार वीरेंद्र से हो, ताकि भविष्य में उसका परिवार राज सिंहासन पर अधिकार जमा सके। जब उसे गौरी और वीरेंद्र के विवाह की खबर मिली तो उसके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। भैरवनाथ ने अपने गुप्त सैनिकों को बुलाया और बोला, किसी भी कीमत पर यह विवाह नहीं होना चाहिए। अगर गौरी रास्ते से हट जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उधर गौरी अपने व्रत में पूरी श्रद्धा से लगी हुई थी।
अब उसके 12 सोमवार पूरे हो चुके थे। हर सोमवार वो सुबह सुबह नदी से जल लाती, शिवलिंग पर चढ़ाती और गांव के लोगों के लिए सुख शांति की प्रार्थना करती। एक दिन वो मंदिर में बैठी भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। तभी उसे मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। वो तुरंत घर पहुंची और अपनी माँ से बोली, माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जब भगवान शिव हमारे साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उसी रात गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग छिपकर घूमते दिखाई दिए। वे भैरवनाथ के भेजे हुए सैनिक थे। अगले दिन राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य को सजाया जा रहा था। राजकुमार वीरेंद्र बार बार अपने माता पिता से कह रहा था कि विवाह बहुत सादगी से होना चाहिए, क्योंकि गौरी को दिखावा पसंद नहीं था। रानी देवयानी मुस्कुराकर बोली, बेटा, सच में गौरी जैसी लड़की बहुत भाग्य से मिलती है। उधर भैरवनाथ अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठा था। विवाह से 3 दिन पहले गौरी अपनी सहेलियों के साथ नदी पर जल लेने गई। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग वहां पहुंचे और गौरी को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगे। उसकी सहेलियां डरकर चिल्लाने लगीं। पूरा गांव हड़कंप में आ गया। जब ये खबर राजमहल पहुंची तो राजकुमार वीरेंद्र तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। गौरी को एक पुराने खंडहर में बंद कर दिया गया था। वहां भैरवनाथ स्वयं मौजूद था। वो हंसते हुए बोला, अगर तुम इस राज्य से दूर चली जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गौरी ने निर्भय होकर कहा, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैरवनाथ गुस्से से तिलमिला उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि गौरी को कैद में रखा जाए। उधर राजकुमार वीरेंद्र जंगल जंगल गौरी को खोज रहा था। रात गहराने लगी थी। अचानक उसे दूर एक पुराने मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह उसी दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान कर रहे हैं। वही साधु जो कई बार गौरी की सहायता कर चुके थे। राजकुमार ने घबराकर पूछा, महाराज, क्या आपने गौरी को देखा है? साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, डरो मत राजकुमार, सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। गौरी संकट में जरूर है, लेकिन भगवान शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर साधु ने राजकुमार को एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया जो उस पुराने खंडहर तक जाता था। राजकुमार तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही भैरवनाथ को सैनिकों की आहट सुनाई दी, वो भागने लगा, लेकिन वीरेंद्र ने उसे पकड़ लिया। गौरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गांव वाले और राज परिवार खुशी से भर उठे। राजा ने क्रोधित होकर भैरवनाथ से कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष लड़की की जान खतरे में डाल दी। भैरवनाथ डर से कांपने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तभी गौरी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, यदि कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। गौरी की दयालुता देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यहां तक कि भैरवनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि सच्ची महानता धन और शक्ति में नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों में होती है। राजा ने भैरवनाथ को दंड तो दिया, लेकिन गौरी के कहने पर उसे राज्य से बाहर नहीं निकाला। इसके बाद विवाह की तैयारियां फिर शुरू हो गईं। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिरों में दीप जलाए जा रहे थे, सड़कों पर फूल बिछाए जा रहे थे और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। विवाह से एक दिन पहले गौरी ने अपना 13वां सोमवार व्रत पूरा किया। उस रात उसने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की। वह बोली, भोलेनाथ, आपने हर संकट में मेरी रक्षा की। मुझे हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी अहंकार न करूं। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। गौरी ने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान शिव बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर वो दृश्य गायब हो गया। अगली सुबह विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन उसी समय राजमहल में एक भयानक खबर पहुंची। सीमा पर दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया था। पूरा महल चिंता में डूब गया। राजकुमार वीरेंद्र को तुरंत युद्ध के लिए निकलना पड़ा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जाइए राजकुमार, अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कीजिए। मैं भगवान शिव से आपकी विजय की प्रार्थना करूंगी। वीरेंद्र ने कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। राजकुमार युद्ध के लिए निकल पड़ा। उधर गौरी ने 14वां सोमवार व्रत शुरू कर दिया और दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी।
लेकिन युद्ध बहुत भयंकर था। कई दिनों तक वीरेंद्र की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर फैलने लगा। राजकुमार वीरेंद्र युद्ध के लिए निकल चुका था और पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। महल की गलियों में पहले जहां शहनाइयों की तैयारी हो रही थी, अब वहां सन्नाटा पसरा था। रानी देवयानी हर पल भगवान शिव से अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी। राजा विक्रमसेन बार बार सैनिकों से युद्ध का समाचार पूछते, लेकिन कई दिनों तक कोई स्पष्ट खबर नहीं मिली। उधर शिवपुरा गांव में गौरी का मन भी बेचैन था। वो दिन रात मंदिर में बैठकर भगवान शिव का जाप करती रहती थी। अब उसका 14वां सोमवार व्रत चल रहा था। उसने भोजन तक त्याग दिया था और केवल फल व जल लेकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। गांव की औरतें उसे समझाती, बेटी इतना कठिन व्रत मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन गौरी शांत स्वर में कहती, जब तक राजकुमार सुरक्षित वापस नहीं लौटते मुझे चैन नहीं मिलेगा। उधर युद्ध भूमि में स्थिति बहुत भयानक थी। दुश्मन राज्य की सेना संख्या में अधिक थी। कई सैनिक घायल हो चुके थे। वीरेंद्र बहादुरी से युद्ध कर रहा था, लेकिन दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक सैनिक घबराकर बोला, राजकुमार हमें पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र ने तलवार उठाते हुए कहा, जो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए लड़ता है वो कभी पीछे नहीं हटाता। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच एक दिन खबर आई कि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह समाचार सुनते ही पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी देवयानी रोने लगी। राजा विक्रमसेन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। जब ये बात गौरी तक पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया। वो सीधे मंदिर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठ गई। वो रोते हुए बोली, भोलेनाथ आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, आज राजकुमार की रक्षा भी कीजिए। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो उन्हें सुरक्षित वापस लौटा दीजिए। उस रात गौरी मंदिर में ही बैठी रही। आधी रात के समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। गौरी ने आंखें खोलीं तो उसके सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। साधु बोले, बेटी तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम सच में राजकुमार की रक्षा चाहती हो तो तुम्हें हिमकुंड पर्वत पर जाकर वहां स्थित प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। गौरी ने बिना देर किए कहा, मैं अभी वहां जाऊंगी महाराज। साधु बोले, रास्ता बहुत कठिन है, वहां तक पहुंचने में बड़े बड़े योद्धा भी हार मान लेते हैं। लेकिन गौरी का विश्वास अटल था। अगली सुबह उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अकेली हिमकुंड पर्वत की ओर निकल पड़ी। रास्ता बेहद कठिन था। कहीं घना जंगल, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं उफनती नदियां। लेकिन गौरी के होठों पर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। तभी जंगल में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनका सरदार बोला, अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास केवल भगवान शिव का नाम है। डाकू हंसने लगे। तभी अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। कुछ ही पलों में भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। डाकू डर गए और वहां से भाग निकले। गौरी समझ गई कि ये भगवान शिव की कृपा है। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो हिमकुंड पर्वत पहुंची। वहां बर्फ के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर पूरी तरह सुनसान था, लेकिन वहां पहुंचते ही गौरी को अद्भुत शांति महसूस हुई। उसने ठंडे जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और पूरे मन से प्रार्थना करने लगी। उसी समय दूसरी ओर युद्धभूमि में चमत्कार हुआ। राजकुमार वीरेंद्र, जो गंभीर रूप से घायल थे, अचानक उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। वैद्य आश्चर्यचकित रह गए। एक सैनिक खुशी से चिल्लाया, राजकुमार की हालत सुधर रही है। वीरेंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सबसे पहला नाम उसके होठों पर आया, गौरी। उधर मंदिर में गौरी ध्यान में बैठी थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव उसके सामने खड़े हों। भगवान शिव बोले, बेटी तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया है। राजकुमार सुरक्षित है। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र विजय प्राप्त करके वापस लौट आया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग सड़कों पर नाचने लगे। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। जब वीरेंद्र ने गौरी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, अगर तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति नहीं होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। गौरी मुस्कुराकर बोली, ये सब भगवान शिव की कृपा है।
अब विवाह की तारीख फिर से तय की गई। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन भगवान शिव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। विवाह से ठीक एक दिन पहले राजमहल में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा से कहा, महाराज, ग्रहों की स्थिति बहुत अशुभ है। यदि ये विवाह अभी हुआ तो राजकुमार के जीवन पर बड़ा संकट आ सकता है। ये सुनते ही महल में फिर चिंता फैल गई। रानी देवयानी घबराकर बोली, अब क्या होगा? ज्योतिषी बोला, संकट टालने का केवल एक उपाय है। विवाह से पहले गौरी को अपना अंतिम सोमवार व्रत पूरा करना होगा और पूरी रात भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करनी होगी। गौरी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं ये व्रत अवश्य पूरा करूंगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, लेकिन गौरी अकेली मंदिर में बैठी भगवान शिव का जाप कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसी समय मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। आधी रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में कड़कती बिजली पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। लेकिन शिवपुरा के प्राचीन मंदिर के अंदर गौरी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना में लीन थी। मंदिर के चारों ओर घी के दीपक जल रहे थे और गौरी के होठों पर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। यह उसका 16वां और अंतिम सोमवार व्रत था। ज्योतिषी की बात के अनुसार यदि यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से पूरा हो जाता तो राजकुमार वीरेंद्र के जीवन पर मंडरा रहा संकट हमेशा के लिए टल जाता। उधर मंदिर के बाहर अंधेरे में कुछ परछाइयां छिपी हुई थीं। वे भैरवनाथ के पुराने साथी थे। भैरवनाथ भले ही अपनी गलती मान चुका था, लेकिन उसके कुछ लालची आदमी अब भी गौरी से बदला लेना चाहते थे। उनका सरदार धीरे से बोला, आज अगर ये पूजा पूरी हो गई तो गौरी हमेशा के लिए राजमहल की रानी बन जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। वे लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसी समय मंदिर के अंदर बैठे बैठे गौरी को अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली, लेकिन फिर भी उसका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। वो मन ही मन बोली, भोलेनाथ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोरदार तूफान उठने लगा। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ हिलने लगे। बिजली की चमक से पूरा आकाश जगमगा उठा। डरे हुए हमलावर मंदिर के अंदर घुसने ही वाले थे कि अचानक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक विशाल नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया। सभी लोग भय से कांप उठे। एक आदमी चिल्लाया, भागो, यह स्वयं महादेव का संकेत है। कुछ ही क्षणों में वे सभी वहां से भाग गए। मंदिर के अंदर बैठी गौरी लगातार भगवान शिव का जाप करती रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी। भोर होते ही मंदिर के अंदर अद्भुत प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। गौरी ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हैं। भगवान शिव के चेहरे पर करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर गई। भगवान शिव बोले, बेटी गौरी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा धैर्य देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने हर कठिनाई में विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने आगे कहा, आज के बाद जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राजमहल में भी चमत्कार हुआ। वह ज्योतिषी जिसने विवाह को अशुभ बताया था, अचानक महल पहुंचा और राजा विक्रमसेन से बोला, महाराज, अब सभी ग्रह दोष समाप्त हो चुके हैं। विवाह के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। पूरा महल खुशी से झूम उठा। कुछ ही देर बाद गौरी मंदिर से वापस लौटी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रानी देवयानी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटी, आज तुम्हारी भक्ति ने पूरे राज्य को संकट से बचा लिया। फिर पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सड़कों पर फूल बिछाए गए। महल को दीपों और रंगोली से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस विवाह को देखने आए। राजकुमार वीरेंद्र राजसी वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर निकला। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। उधर गौरी लाल रंग के सुंदर वस्त्र पहनकर मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर विनम्रता और श्रद्धा की चमक थी। जब विवाह की रस्में शुरू हुईं, तो पूरे मंडप में हर हर महादेव की गूंज फैल गई। 7 फेरों के समय वीरेंद्र ने गौरी से कहा,
मैं वचन देता हूँ कि जीवन भर तुम्हारा सम्मान करूंगा। गौरी मुस्कुराकर बोली, और मैं हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। विवाह संपन्न होते ही पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। विवाह के बाद भी गौरी ने अपने संस्कार और भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज मंदिर जाती, गरीबों की सहायता करती और लोगों को भगवान शिव की भक्ति का महत्व समझाती। धीरे धीरे शिवपुरा राज्य पूरे क्षेत्र में सबसे सुखी और समृद्ध राज्य बन गया। धनराज, जिसने कभी गरीबों पर अत्याचार किया था, अब जरूरतमंदों की मदद करने लगा था। भैरवनाथ ने भी अपना जीवन बदल लिया। वो अब साधारण जीवन जीते हुए लोगों की सेवा करने लगा। गांव के लोग कहते थे, ये सब गौरी की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का फल है। कई वर्षों बाद जब राजा विक्रमसेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद भी वीरेंद्र और गौरी ने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। हर सावन में पूरे राज्य में सोमवार व्रत की कथा सुनाई जाती और लोग श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करते। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से ये कथा सुनता या पढ़ता है और श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उसके जीवन के दुख दूर करते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। दोस्तों, यही थी आज की पावन सोमवार व्रत कथा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली सुंदर और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।